पक्का? हाँ, 100%? 100%। नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। हर किसी का सपना होता है कि वो आलीशान घरों में रहे। हर किसी का सपना होता है कि वो महंगी गाड़ियों में घूमे और बहुत लोगों का ये सपना होता है कि वो करोड़पति बने। लेकिन बिना मेहनत किए करोड़पति बनने का सपना देखने वाले अक्सर रोडपति बन जाते हैं। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं लॉटरी के बारे में। नाम बेहद आकर्षक है। लॉटरी का नाम सुनते ही लोग इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। और जो इतिहास रहा है लॉटरी का और लॉटरी के बारे में जो जानकारियां हैं मार्केट में, उस हिसाब से लॉटरी के बारे में कहा जाता है कि लॉटरी खरीदिए और करोड़पति बनिए। लॉटरी के नाम पर हर रोज लाखों लोग कंगाल हो रहे हैं। मकर जाल की तरह यह अवैध कारोबार फैला हुआ है। आपको बता दें कि लॉटरी के कारण हर रोज करोड़ों लोग कंगाल हो रहे हैं। धनबाद के हर चौक चौराहे पर लखपति बनने का सपना दिखाते हैं। हर सिंडिकेट का होता है अपना कोडिंग। धनबाद के हर चौक चौराहों पर लखपति बनने का सपना दिखाया जाता है। हर सिंडिकेट का अपना कोडिंग होता है। कोडिंग के जरिए होती है लॉटरी की पहचान। आपको बताते चले कि बिहार में यह लॉटरी छपती है और झारखंड में बैन है सिंगल डाई लॉटरी। छपाई में 1 रुपए से भी कम की कीमत आती है। 100 रुपए से 800 रुपए तक होती है लॉटरी की कीमत। और यह लॉटरी छपती है बिहार में। आनंद साव और राजेश निषाद है लॉटरी के मुख्य सरगना। निरसा के रहने वाले हैं आनंद साव। बलियापुर के रहने वाले हैं राजेश निषाद। इनकी लॉटरी का कोडिंग है BS2 और BS3। करीब 1 साल पहले तक इन नामों से लॉटरी का अवैध धंधा होता था। डियर अर्थ, डियर ऑस्ट्रिच, डियर मार्स, डियर मून और तरह तरह के और कई नाम हैं। अब इन नामों से हो रहा है लॉटरी का खेल। ये जो लॉटरी का खेल चल रहा है, इन नामों से हो रहा है लॉटरी का महाखेला। अब नाम बदल गए हैं लेकिन ठगी का धंधा नहीं बदला है। अब इन नामों से हो रहा है लॉटरी का महाखेला। डियर डिजर्ट, डियर गोदावरी, डियर तीस्ता और समेत कई नाम हैं। डियर गंगा, डियर पैरट के नाम से छपता है लॉटरी टिकट। हर दिन 15 से 20 लाख रुपए का होता है कारोबार। आपको बताते चले कि रियल रिजल्ट से होता है लॉटरी का मिलान। नंबर मिल जाने के बाद भी नहीं दिया जाता है पैसा। देखिए, बड़ा स्कैम यहां होता है। लोगों को कंगाल बनाकर आनंद और राजेश खुद हो रहे हैं मालामाल और हर थाना को मिलता है 1 लाख रुपए प्रति महीना का पैकेज। मनोहर, पिंटू साव, कुलदीप, राजेश निषाद, विनोद साव और अंगद है एरिया मैनेजर। एक कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह ये लॉटरी का खेल चल रहा है। इनके माध्यम से सेलर तक जाता है लॉटरी का टिकट। चाय की दुकान, नाश्ते की दुकान, सब्जी का ठेला या मोबाइल रिचार्ज की दुकान, हर जगह बेची जा रही है लॉटरी की टिकट। ये लॉटरी का महाखेला करने वाले हर थाना को 1 लाख रुपए का पैकेज पहुंचाते हैं। मनोहर, पिंटू साव, कुलदीप, राजेश निषाद, विनोद साव और अंगद है एरिया मैनेजर। इनके माध्यम से सेलर तक जाता है लॉटरी का टिकट। चाय की दुकान, नाश्ते की दुकान, सब्जी का ठेला या मोबाइल की दुकान, हर जगह लॉटरी का टिकट बेचा जाता है। 2019 से पहले झारखंड में बंगाल की टिकट गलत तरीके से बेची जाती थी। लॉकडाउन के समय स्थानीय स्तर पर होती है रही गलत तरह से छपाई। डियर तीस्ता, डियर गंगा, डियर पैरट के नाम से होती रही छपाई। मामले के तूल पकड़ने पर अब बिहार से हो रही है छपाई। कोयलांचल के हर चौक चौराहे पर अमीर बनाने का सपना बेचा जा रहा है। 3 शिफ्ट में जारी होता है लॉटरी का टिकट। कोयलियरी क्षेत्र में BCCL कर्मी भी हैं इसकी जद में। टिकट खरीदने के बाद 1 घंटे के भीतर पैसा देने का दावा करते हैं। 1 सप्ताह का थोक टिकट सिंडिकेट के लोग एक बार में देते हैं सेलर को। रिजल्ट जारी होने से 1 घंटा पहले लॉटरी को अनसोल्ड कर दिया जाता है। कोयलांचल के हर चौक चौराहों पर सपना दिखाया जा रहा है कि हम आपको करोड़पति बनाएंगे। 3 शिफ्ट में जारी होता है लॉटरी का रिजल्ट। कोयलियरी क्षेत्र में BCCL कर्मी भी है इसकी जद में। टिकट खरीदने के बाद 1 घंटे के भीतर पैसा देने का दावा करते हैं। 1 सप्ताह का थोक टिकट सिंडिकेट के लोग एक बार में देते हैं सेलर को। रिजल्ट जारी होने से 1 घंटा पहले लॉटरी का टिकट अनसोल्ड कर दिया जाता है।
अब चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से ये गोरख धंधा कैसे चल रहा, महाखेला लॉटरी का कैसे चल रहा है, ये हम आपको समझाते हैं। रातों रात मालामाल होने का सपना पालने वाले लोग ऐसे गिरोह के चक्कर में आकर अपनी गाढ़ी कमाई लॉटरी टिकट में लगा रहे हैं। ये लोग नहीं जानते कि अन्य उत्पादों की तरह लॉटरी का भी डुप्लीकेट बाजार धनबाद में है। बंगाल से सटा निरसा का इलाका गिरोह का मुख्य केंद्र है। स्थानीय स्तर पर लॉटरी का टिकट छापकर गिरोह अलग अलग जगहों पर सप्लाई करते हैं। हर इलाके का अलग डिस्ट्रीब्यूटर है। गिरोह में शामिल 20 से 25 लोग नकली टिकट डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से यह टिकट एजेंट के पास पहुंचाया जाता है। इसके लिए कई स्टाफ रखे गए हैं जिन्हें 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह वेतन भी दिया जाता है। यहां अकाउंटेंट भी रखा गया है और नोट गिनने की मशीनें भी रखी गई हैं। आप समझ लीजिए कि कितनी कमाई हो रही है कि नोट गिनने तक की मशीनें रखी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जीतने वालों को शायद ही कभी जीती हुई रकम मिल पाती है, क्योंकि एजेंट से जीती हुई रकम लेने का प्रावधान रखा गया है। अगर जीतने वाले लोग ज्यादा तंग करने लगते हैं तो एजेंट अपना इलाका ही बदल लेता है। सिर्फ झारखंड में 250 से 300 एजेंट हैं जो घूम घूम कर टिकट बेच रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर दिन लगभग 20 से 25 लाख रुपए तक के टिकट की बिक्री होती है। लॉटरी के चक्कर में कई घरों में हर रोज झमेला होता है। आपने देखा, आपने सुना, ग्राफिक्स के माध्यम से आपने समझा कि अवैध खेला कैसे चल रहा है। अब तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लॉटरी का टिकट घूम घूम कर बेचा जा रहा है। देखिए यह लॉटरी का टिकट, यह सिंगल डाई लॉटरी है। इसकी छपाई में 1 रुपए से भी कम की कीमत आती है। घूम घूम कर एजेंट बेचते हैं। देखिए सरेआम खेला चल रहा है और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट टीवी 45 की। देखिए ये हमारा स्टिंग ऑपरेशन, कैसे लॉटरी का टिकट बेचा जाता है। और ये सिंगल डाई लॉटरी झारखंड में बैन है, हम आपको बताते चलें, लेकिन चुनिंदा नंबर लेते हैं कस्टमर्स और डियर के नाम से ये लॉटरी छपती है। डियर गोदावरी, डियर गंगा, डियर अर्थ, कई नाम है लॉटरी के। और 1 करोड़ रुपए आप देख सकते हैं लॉटरी के टिकट में लिखा हुआ 1 करोड़, यानी कि आपको सपना दिखाया जाता है कि आप रातों रात महज इस 1 रुपए के लॉटरी के टिकट से, जो कि छपाई की कीमत 1 रुपए है, हालांकि 100 रुपए से 800 रुपए तक की कीमत में लॉटरी की टिकट बेची जाती है। और इस लॉटरी से कितने घरों में ना जाने रोज क्लेश होता है। यह लॉटरी का लत कई लोगों को बर्बाद कर चुका है। हम आपको सीधे लेकर चलते हैं अपने सहयोगी विकास के पास। विकास ने बड़ी गहराई से इस मामले की जांच की और उनके पास जो जानकारी हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे। विकास, सपना दिखाया जा रहा है करोड़पति बनाने का, लेकिन अंतिम में हो क्या रहा है? जो सपना देख रहे हैं वो तो रोडपति बन रहे हैं, लेकिन करोड़पति बन रहे हैं इस गोरख धंधा को चलाने वाले लॉटरी के अवैध कारोबारी। क्या जानकारी है? आपने जमीनी स्तर पर यह काम को देखा है, बताएं दर्शकों को कि कैसे खेला चल रहा है। आयुष, देखिए लॉटरी का जो अवैध कारोबार है धनबाद में मकड़जाल की तरह पूरी तरह से फैला हुआ है। बता दें आपको कि इसके जद में बीसीसीएल कर्मी भी आ चुके हैं। साथ ही साथ स्थिति ये बन पड़ी है कि लोग निकलते हैं सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन जहां सब्जी की दुकानें होती है वहां सब्जी ना लेकर के लोग लॉटरी खरीद लेते हैं। और होता ये है कि घर के लोग जो है इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि सब्जी लेकर के हमारे गृहस्वामी आएंगे तब जाकर के खाना बनेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ये लोग लॉटरी के जगह, सब्जी के जगह पे लॉटरी खरीद लेते हैं इस आड़ में कि शायद हम करोड़पति बन पाए। धनबाद में इन दिनों लॉटरी की जो बिक्री है इतनी धड़ल्ले से चल रही है। हर चेक चौक चौराहे, हर एक चाय की दुकान, हर एक पान की गुमटी, हर एक सब्जी के ठेले पर जहां भी आंख उठा करके देख लीजिए आपको इसका जो सेलर है वो टिकट के साथ आपको मिल जाएगा। ये लोग बेखौफ होकर के टिकट की बिक्री करते हैं और जो वहां पे लोग रहते हैं वो लोग उसकी खरीदारी करते हैं। और इन लोगों को सपना दिखाया जाता है कि आप चंद समय में, बहुत ही कम समय में और कम 100 रुपया से
लेकर के 800 रुपया की लागत अगर आप लगाते हैं तो आप लोग करोड़पति बन जाएंगे, यानी कि 1 करोड़ रुपया का प्राइज आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट जो सेलर है, वो सिंडिकेट के बदौलत जो है वहां पे दावा करते हैं कि अगर आपको लॉटरी लड़ती है तो हम बाकायदे 1 घंटे के अंदर जो है इसकी लॉटरी का जो पैसा है, जितना अगर आपका जो इनाम खेला है वो पैसा हम आपको तुरंत 1 घंटे के अंदर ला करके दे देंगे। लेकिन इन सबों के बीच देखिए आपको बता दें, जो लोग हैं, आम लोग हैं, अगर मानिए जिसके घर जो सुखी संपन्न लोग हैं उनके लिए कोई भले ही असर ना पड़ता हो, लेकिन जो आम लोग हैं जो मजदूरी करके अपने घर को चला रहे हैं वे लोगों को सीधा इसका असर पड़ रहा है। और इस मामले में देखिए झरिया हो, विकास आपने जिक्र किया कि सुखी संपन्न लोग हैं। देखिए अक्सर मेहनत से कमाने वाले और जो लोग अपनी जिंदगी में स्टेबल हैं इस चक्कर में शायद ही पड़ते हैं और पढ़ते भी होंगे, लेकिन बहुत कम संख्या में। अक्सर इस मसले में, इस दिक्कतों में, लॉटरी के जाल में फंसते हैं कौन? जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। देखिए हर किसी का सपना है आलीशान घर में रहने का, हर किसी का सपना है महंगी गाड़ियों में घूमने का, हर किसी का सपना है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। और जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकालकर लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, ये सपना देखते हुए कि कल को अगर हमारी लॉटरी लग जाती है तो हम एक अच्छी जिंदगी बिता पाएंगे। लेकिन इन सभी के सपनों को चूर कौन करते हैं? आनंद साव, राजेश निषाद, जो कि खुद तो करोड़पति बन रहे हैं, सपना किसी और को दिखा रहे हैं लेकिन खुद करोड़पति बन रहे हैं। विकास बिल्कुल सही कहा आयुष, बिल्कुल सही कहा आयुष आपने कि ये निरसा के रहने वाले हैं आनंद साव और बलियापुर के रहने वाले हैं राजेश निषाद, और इन लोग जो हैं प्रत्येक दिन लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जिससे लॉटरी की छपाई की कीमत 1 रुपये से भी कम पड़ता हो और 20 से 25% की कमीशन पर एजेंट को इन्होंने रखा है। और इनके लिए सैकड़ों एजेंट हैं जो इर्द गिर्द जाके कोलियरी क्षेत्र में दुकान, पान के दुकान में, चाय के दुकान में आपको सुबह से लेकर के बैठा हुआ रहता है। और जो लोग आते हैं उनको प्रलोभन देते हैं कि आप बहुत जल्द माला माल हो जाइएगा। अरे सब्जी खाकर एक दिन सब्जी नहीं खाएं तो क्या हुआ, आप लॉटरी का टिकट लीजिए, अगर आपका किस्मत चमक गई तो आप करोड़पति हो जाएंगे। इस तरह का प्रलोभन देकर के उन लोगों को बरगला करके ये लॉटरी बेचते हैं। अब प्रत्येक दिन जो औसतन अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से 25 लाख रुपए की लॉटरी की बिक्री होती है। आप समझ सकते हैं जिसकी कीमत 1 रुपये से भी कम छपाई में पड़ती है, वहां से उसका कीमत सिर्फ वसूला जाता है 100 रुपया से लेकर के 800 रुपया। बाकायदे इसका एक रिजल्ट भी जारी होता है आयुष, 3 शिफ्ट में रिजल्ट जारी होता है। एक 8 बजे की होती है, एक 2 बजे की और एक संध्या 6 बजे की। 3 तरह का इसमें रिजल्ट जारी होता है। और ये रिजल्ट जो होता है बंगाल में का जो रिजल्ट बंगाल में जो लॉटरी बिक्री होती है उसका ओरिजिनल रिजल्ट से इसका खेला होता है, मतलब कि उसका सैंपलिंग और इसका नंबरिंग को मिला करके जो रिजल्ट। देखिए हमको जहां तक समझ में आया और हम अपने दर्शकों को भी समझाना चाहेंगे। देखिए बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लॉटरी लीगल है, लॉटरी की वहां कोडिंग होती है, नंबर होते हैं लॉटरी के, उसी नंबर को मंगाया जाता है और यहां डुप्लीकेट लॉटरी टिकट छापे जाते हैं, ठीक है। और जो रिजल्ट बंगाल में जारी होता है उसी रिजल्ट को हूबहू कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दिया जाता है और यहां पर जो जाल में फंस चुके हैं उनको यह दिखाया जाता है कि भैया देखिए आपका लॉटरी का टिकट लग गया, फलाना फलाना दिन को आइएगा और अपना पैसा लेकर जाइएगा। और हो सकता है यह भी कहते होंगे कि समय लगेगा इसमें और प्रोसेस है। विकास बताइए मैं गलत हूं तो? बिल्कुल आयुष सही कहा आपने। इसी तरीके से देखिए पूरी तरह से सिंडिकेट चलती है और देखिए बाकायदे एक कोडिंग भी जारी होता है। अगर हम आनंद साव और राजेश निषाद की बात कर ले तो इन लोगों का कोडिंग है, लॉटरी का जस्ट नंबरिंग के हल्का सा आगे देखिएगा तो एक ऊपर तिरछे से लिखा हुआ रहता है BS3, BS2 और BS3 जो है ये कोडिंग है इन लोगों की, कि जिससे क्या कि देखिए कई ऐसे सिंडिकेट है जो सक्रिय है लॉटरी को लेकर के, लेकिन इससे क्या होता है कि इनकी कोडिंग से पता चलता है कि ये लॉटरी किनका है, इसका मुख्य सरगना कौन है, इसका एजेंट कौन है, किस व्यक्ति तक पहुंचा है। तो BS3 और BS2 जो है ये राजेश निषाद और आनंद साव का जो है ये सिंडिकेट है, इससे पता चल जाता है। और आपको एक हाल ही की घटना बता दे जिसमें झरिया में कई बार बवाल भी हुआ था कि एक लॉटरी क्रेता का जो है टिकट भी लड़ा था, लगभग 3 लाख रुपया का लॉटरी लड़ा था, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। ये लोग टिकट तो बेचते हैं, अगर इनाम लड़ गया तो भाग संजोग अगर आपका इनाम लड़ गया तो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। ये लोग बरगलाते रहते हैं और वहां से वो क्षेत्र छोड़ करके
दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। ये लोग का यही धंधा है कि हम लोग सिर्फ कमाना है, पब्लिक को बुड़बक बना करके किसी तरह से कमाना है। पब्लिक का अगर इनाम लड़ जाए तो हमें उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र चल जाना है। और इन सबों के बीच साथ देते हैं जो स्थानीय थाना होते हैं, वो इनका साथ देते हैं। आपको बता दें आयुष के 1 लाख रुपया प्रति माह लेते हैं ये अवैध लॉटरी का संचालन करवाने के लिए। ये अपने जेब भी गर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉटरी के सेलर खरीदते हैं, बल्कि इस धंधा के आड़ में पुलिस वाले के भी जेब गर्म होते हैं। ऊपरी से लेकर के नीचे थानेदार से लेकर के एक सिपाही तक इनका पैसा जाता है। और शायद यही वजह रहता है कि मार्केट में जब खुलेआम लॉटरी और लॉटरी के जो टिकटें हैं जब वो बेची जाती है तो ये लोग सारे चुप रहते हैं और आंख बंद कर लेते हैं। अगर गलती से वहां पीसीआर गाड़ी अभी आ जाए और जैसे ही सेलर को देख लेते हैं तो वो खुद गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। जी आयुष जी, आपने बताया कि इस हमाम में सब नंगे हैं। एक तरफ कोयले से पैसा कमाया जा रहा है, दूसरी तरफ लोहा के व्यापार से पैसा कमाया जा रहा है, तीसरी तरफ अवैध वसूली सड़कों पर की जा रही है, चौथी तरफ थाना के लोग लॉटरी का जो गरीब के पैसे हैं, मान लीजिए किसी को अगर लुभाया जा रहा है और उसे कंगाल किया जा रहा है, वो पैसे किसके पास पहुंच रहे हैं? आनंद साव और राजेश निषाद जैसे व्यक्ति के पास। लेकिन इस पाप के हकदार वो थानेदार भी हैं, वो पुलिसकर्मी भी हैं जो इस लॉटरी के लाइसेंस को, मतलब लॉटरी के धंधे को चलाने का लाइसेंस दे रहे हैं। बकायदा 1 लाख रुपया प्रति महीने के पैकेज पर लॉटरी का लाइसेंस बिक रहा है और धड़ल्ले से जिसके पास पैसा 1 लाख रुपया प्रति महीना देने का क्षमता है, आप चलाइए, लॉटरी का धंधा चलाइए। आपको जो अवैध व्यापार चलाना है चलाइए। थानेदार या फिर पुलिसकर्मी कुछ नहीं करेंगे। आनंद साव, राजेश निषाद जैसे ना जाने कितने व्यक्ति हैं जो कईयों के घर टूटने के लिए जिम्मेदार हैं, कईयों को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार हैं। विकास, आपने जिक्र किया कोडिंग के बारे में, BS2 BS3। देखिए जनता और पुलिस को कैसे धूर्त बनाया जाता है हम समझाते हैं। BS2 BS3 के बारे में जब हम अक्सर चर्चा करते हैं तो वो गाड़ी का जो भारत टाइप होता है उसको लेकर होता है। अब मान लीजिए कोई आपस में जिक्र भी कर रहा हो कि मेरा BS2 है, मेरा BS3, तो अगला सुनने वाला यही समझेगा कि भैया ये तो गाड़ी की कोडिंग है। लेकिन इन्हें क्या पता है कि ये BS2 BS3 के जरिए लॉटरी का धंधा की बात चल रही है, ये जनता को कंगाल करने के लिए बात चल रही है। विकास, एक सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि देखिए बिहार में लॉटरी छप रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो लॉटरी की छपाई हो रही है ये झारखंड में दाखिल होता होगा, और झारखंड में दाखिल करने के लिए तो बहुत बड़े सिंडिकेट की जरूरत पड़ती होगी। कहां से इनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं विकास? आयुष, देखिए आनंद साव बिहार के एक जिले से वो जाकर के इसकी छपाई करवाती है, क्योंकि पहले निरसा में इसकी छपाई होती थी, लेकिन पुलिस ने जब वहां पर दबिश दी तो उसके बाद मामला काफी चर्चे में आ गया, और जिसके बाद वो जो है कुछ दिन तक शांत रहे और वहां से छपाई बंद करवा करके अब बिहार चले गए। आनंद साव और राजेश साव क्या करते हैं कि आपको बता दें कि 1 साल का लॉटरी बाकायदे तारीख के साथ और नंबरिंग के साथ 1 साल का लॉटरी या फिर 6 महीने का लॉटरी ये एक बार में जाकर के छपवा के लाते हैं। जब ये छपवा करके लाते हैं तो सारे सेलर और होलसेलर तक ये सूचना चली जाती है कि हमारे पास माल जो है अवेलेबल हो गया है, लॉटरी जो है अवेलेबल हो गया है। जिसके बाद ये क्या करते हैं कि एक थोक बना करके कि नंबरिंग के साथ कि ये यहाँ से इतना नंबर तक इस एजेंट को, यहाँ से इतने नंबर तक इस एजेंट को, हर क्षेत्र में, जैसे कि आपको बता दें कि 3रा थाना क्षेत्र में अंगद नाम का तस्कर जो है वहाँ पे सक्रिय हैं, झरिया में विनोद नाम के सक्रिय हैं, बेलगड़िया में आपका मनोहर नाम के सक्रिय हैं, बलियापुर में राजेश नाम के सक्रिय हैं। तो ऐसे जो होलसेलर हैं ये लोगों को पहले वो क्या करते हैं कि लॉटरी एक नंबरिंग से लेकर स्टार्टिंग से एंडिंग तक का एक नोट करके उनको दे दिया जाता है। फिर वहां से क्या होता है कि बड़े मोटरसाइकिल में या फिर स्कूटी में या फिर ओमनी वैन में या फिर ऑटो या फिर बस में ये क्या करते हैं लॉटरी वहां तक पहुंचाते हैं। वहां से फिर क्या होता है कि ये छोटे सेलर को देते हैं कि आप जाओ घर कस्बे, गांव कस्बे में या फिर पान के दुकान में, चाय के दुकान पे जाकर के इसकी बिक्री करें, और बिक्री होने के बाद डेली इन लोगों का एकदम नगदी धंधा होता है, कह सकते हैं आयुष की डेली, मतलब इसमें कोई उधार का व्यापार नहीं होता है। आप पैसा दीजिएगा, हम आपको टिकट देंगे, लेकिन लड़ेगा तो हम पैसा नहीं देंगे। इस तरह से इसका पूरी तरह से सिंडिकेट चलता है। सीधे तौर पर ये कोई खेल नहीं चल रहा है, ये खेल नहीं है, ये लूट है। मतलब इंसान को धूर्त बनाइए, गरीबों की कमाई खाइए, और जब पैसे देने की बारी हो तो फरार हो जाइए। हमने एक फिल्म देखी थी फिर हेरा फेरी,
आपको भी याद होगा विकास, उसमें भी कुछ इसी तरह से डबल पैसा करने को लेकर इंसान को मूर्ख बनाया जाता है और लक्ष्मी चिटफंड नाम का कुछ जिक्र किया गया था और वो चिटफंड वाले लोग भाग जाते हैं। यहां पर इतनी मोटी रकम पर एक साथ खेला नहीं होता है। ये गरीबों को सोने के अंडा देने वाली मुर्गी समझते हैं। धीरे धीरे हर एक इलाके में ये पैसा वसूलते हैं, 100 रुपए से 800 रुपए से लेकर, और ना जाने कितने लोग इसका शिकार होते हैं। लेकिन पुलिस अगर इसे देख भी ले तो शुतुरमुर्ग की तरह सिर रेत में गड़ा लेगी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं देख रहा तो थोड़ी कुछ हो रहा है। आनंद साव हो, राजेश निषाद हो, और या फिर चाहे कितने भी नाम हो, इनसे तो शाम में मुलाकात होगी, इनसे अगले दिन मुलाकात होगी। क्यों? क्योंकि ये तो पैकेज पहुंचा रहे हैं और ये मल्टीनेशनल कंपनी के तरह एरिया मैनेजर बना कर रखे हैं, एजेंट बना कर रखे हैं। क्या इन लोगों पर कभी दबिश नहीं दी जाती है विकास? आयुष, देखिए, जब इन लोगों के ऊपर अगर दबिश भी दी जाती है, अगर मानिए कोई नए थानेदार आए या फिर कोई नए सिपाही के अगर उस थाना में ट्रांसफर होकर के वो आते हैं, तो उसके बाद जब अगर गलती से वो पकड़ भी लेते हैं ना, तो पकड़ने के बाद वो डायरेक्ट सेलर का नाम बताते हैं और साथ ही साथ वो कोड बताते हैं, जो हमने पहले भी जिक्र किया, BS2 और BS3। उसके बाद उन सीधा थानेदार से बात होती है कि सर फलना को मैंने पकड़ा है, ये BS2 और BS3 बता रहा है। फिर वहां से उन्हें आदेश आता है कि हाँ उसको छोड़ दो, वो मैनेज है। इस तरह से पूरा तरीके से सिंडिकेट चलता है। और आयुष, एक चीज और हम आपसे जिक्र करना चाहेंगे और दर्शकों से साझा करना चाहेंगे कि बाकायदा जैसे अगर हमारा रिजल्ट 2 बजे जारी होना है लॉटरी का, जो हम लोगों का टाइमिंग रहता है, तो बाकायदे 1 घंटा पहले जो टिकट बिक गई उसका तो नहीं, लेकिन जो बच गया सेलर के पास, वो सेलर से होलसेलर के पास तुरंत इसका जो है ये कर देता है, जो नहीं बिका है उसको अनसोल्ड करके नंबरिंग बता दिया जाता है और फिर वहां से वो जा करता है सीधा, हाँ बिल्कुल, अनसोल्ड का नंबरिंग बताया जाता है। उसके बाद फिर वो आनंद साव और राजेश साव के पास जाता है और उसी से फिर पूरा तय होता है कि कौन कौन सा नंबर का टिकट लड़ा है, किसका कितना बिक्री हुआ है, किसका कितना लॉटरी बचा है। ये सारा डायग्राम जो है पूरे 1 घंटे के अंदर खेला होता है। एक आखिरी बात करेंगे विकास, ये लॉटरी का खेल हालांकि बहुत बड़ा है, ये मायाजाल बहुत बड़ा है, इस पर बात करने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ेगा। लेकिन आज के इस एपिसोड में एक आखिरी बात करना चाहेंगे। हमारी ऑफ द कैमरा हमारी बातचीत हो रही थी लॉटरी के बारे में कि ये डिजिटलाइज कैसे हुआ है, ये तकनीक का इस्तेमाल करके ये आनंद साव और राजेश निषाद जैसे लोग कैसे खेला कर रहे हैं। हमारे जो जिक्र हो रहा था कि ये नंबर जो है लॉटरी का, ये अब व्हाट्सएप पर ट्रांसफर किया जाता है, मैसेज किया जाता है, और लॉटरी एक सीरीज होता है, सीक्वेंस में कई नंबर्स लिखे होते हैं, ये भेजा जाता है और एक नंबर जो है वो लॉटरी का खरीदार खरीदता है। इसके बारे में बताएं, आप जो हमें बता रहे थे दर्शकों को भी जानना जरूरी है। बिल्कुल आयुष, देखिए, जब कोरोना का टाइम आया उस समय लोगों को घर से नहीं निकलना ही पड़ता था, या फिर जिस थाना क्षेत्र में अगर थानेदार मैनेज नहीं हो रहे हैं, जिस थाना क्षेत्र में अगर मैनेज उनका नहीं है, तो वहां किस तरीके से इस लॉटरी का सिंडिकेट चलता है, देखिए अब हम बताते हैं। होता क्या है ना कि लॉटरी का जो नंबरिंग रहता है, हमारा कुछ जो ऐसा कस्टमर, जैसे उनका कुछ कस्टमर होता है और उनका कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं, वो उनको क्या करते हैं कि लॉटरी का नंबरिंग उसको व्हाट्सअप करते हैं, उसमें से वो नंबर मतलब पसंद करते हैं और पसंद करने के बाद वो बताते हैं कि ये नंबर जो है इसको हमको चाहिए। उसका बाकायदे वे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं फोन पे ट्रांजैक्शन होने के बाद वो नंबर जो है एक कागज में लिख लिया जाता है कि ये फलाने के नंबर से, फलाने के नाम से ये बिक गया है। फिर जब वो अगला क्लाइंट को भेजेंगे तो वो जो नंबर है वो उसको नहीं भेजेंगे, बल्कि क्योंकि वो तो बिक गया है। फिर इसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं कि जो बिक जाता है उसका नंबर को हटाते जाते हैं और जो लॉटरी का नंबर जो बच जाता है, ये लोग ऐसे ही कर करके क्लाइंट को व्हाट्सएप पे भेजते हैं और पैसा को फोन पे लेते हैं। पूरी तरह से ये लोग डिजिटल के तौर पे अब आ गए हैं। अब हमको लगता है कि आने वाला समय में ये लोग टिकट छपाई का पैसा भी पूरी तरह से बचा लेंगे और पूरी तरह से डिजिटल के तौर पे आकर के आज लाखों में कमा रहे हैं, कल करोड़ों में कमाएंगे। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास। आज तो बस ट्रेलर था, आज जो हमने दिखाया, जो जानकारियां दी, ये ट्रेलर था। आप अगर इसकी पूरी किताब पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा कि भैया असली इंसाइक्लोपीडिया लॉटरी का तो धनबाद में ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां हर एक चौक चौराहे पर सपना दिखाया जा रहा है, हसीन सपने की आप करोड़पति बनिएगा, आपके पास आलीशान घर होगा, आपके पास महंगी गाड़ियां होगी, आप ऐसे जिंदगी जीजिएगा, आप वैसे जिंदगी जिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। परत दर परत
हर राज इस लॉटरी के खेल का हम आपको दिखाएंगे। कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, सबके नामों का खुलासा करेंगे। और यह लॉटरी का धंधा आखिरकार चलता कैसे है, बकायदा तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाएंगे। और कौन कौन से लोग किस तरह से जनता को मूर्ख बनाकर खुद करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन गरीबों के हक को मारकर, गरीबों के रोजी रोटी को छीन कर कैसे उनको कंगाल किया जा रहा है, कैसे घरों में क्लेश कराया जा रहा है। हर परत खोलेंगे, हर राज खोलेंगे। इंतजार कीजिएगा अगली एपिसोड का। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 45। नमस्कार। कितना दिले पाहिजे? 2 दिन में पक्का? हाँ 100%? 100%।